खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा और आज हम लोग बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं अनानास की खेती है। अनानास की खेती की अगर बात करें तो बिहार में किशनगंज सबसे अव्वल नंबर पर अनानास की खेती को माना जाता है। बहरहाल अब हम अनानास की खेती पर बात क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल उठता होगा। अनानास की खेती के बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण किसानों के अनानास की खेती जिस तरह से बर्बाद हुई है वो पीड़ा आप किसानों से ही सुन सकते हैं। बहरहाल हमारी जो फील है हम वो आपको बता नहीं सकते हैं। जी हाँ, हम अभी पहुँचे हुए हैं किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके के पथरिया में, जहाँ पर अनानास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। बड़े पैमाने पर इधर चाय की खेती होती है, बड़े पैमाने पर इधर अनानास की भी खेती होती है। अनानास की खेती करके किसान अपने आप को कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए बना लिए हैं क्योंकि अनानास की खेती एक मेन स्ट्रीम की खेती है जहां से किसानों को अच्छी खासी आमदनी मिल जाती है। बहरहाल इसमें लागत बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लागत और मेहनत के हिसाब से अनानास किसानों को अच्छे खासे मुनाफे मिल जाते थे, जिसके कारण अनानास की खेती बड़े पैमाने पर इस इलाके में होने लगा था। बहरहाल इस बार की जो घटना है अनानास के किसानों पर, जिस तरह से कुदरती कहर और सरकार की कहर जारी है, उस हिसाब से अगर किसानों से हम बात करेंगे तो आप उनका पीड़ा सुनकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार क्या हालत हुई होगी किसानों की। मेरे साथ एक किसान है, हम उनसे बात करेंगे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी अनानास की खेती उन्हीं का है। बहरहाल जिस अनानास की खेत में है तो अभी ये पका नहीं है। बहरहाल इनकी जो एक खेती है लगभग 2-3 एकड़ की, वहाँ पर ये बता रहे थे कि उनकी जो अनानास का फल है लगभग सड़ने की कगार पे है। सड़ने की कगार पे किस लिए है? क्योंकि व्यापारी नहीं मिल रहा है, बिक्री नहीं है, जिसके कारण सड़ने के कगार पे है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार साहब, आप खेती किसानी करते हैं जी। कितना दिन से करते हैं ये अनानास की खेती? जी 10-15 सालों से। 10-15 साल का एक्सपीरियंस है जी। सिर्फ अनानास की खेती या फिर और कोई खेती करते हैं? थोड़ा कुछ चाय बागान में ऑल क्रॉप्स। अच्छा, ऑल क्रॉप्स है जी। तो बहरहाल हम अनानास की बात करेंगे। अनानास में आपको क्या कुछ मुनाफा होता है, क्या कुछ लागत लगता है? देखिए, ऐसे तो किसान मुनाफा क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन जो वर्तमान में हम लोग को खेती करने का जारी है तो वो हम लोगों को करते जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लाभ लॉस की बात करें तो किसान जितना मेहनत करते हैं, जितना खर्चा करते हैं, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, मुनाफा नहीं हो लेकिन फिर भी मजबूरी है कि करना पड़ ही रहा है। एक आशा रहता है कि आगे वाला समय में लाभ होगा, आने वाला समय में लाभ होगा, वही चीज़। बहरहाल दीपक जी, अगर बात पूछे कि आप अनानास की खेती 10 साल से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस खेती से मुनाफा होती होगी, तब कर रहे हैं, है ना? लेकिन अगले साल के भांति इस साल की अगर बात करें तो क्या कुछ मुनाफा हो पाई है? और अभी हम देख भी रहे हैं कि आपके अनानास की खेती पूरा एकदम जो है पौधे में लगा हुआ है। जी, आप देख सकते हैं कि मुनाफा आपको क्या बताएं। फल ये कम से कम 1.5-2 किलो का वजन होगा। अच्छा, बिल्कुल। अगर इस साइड का अगर दाम रहता तो आज इस पोजीशन इस हाल में नहीं हो पाता। देखिए, ये फसल नहीं, सारे और लाइन प्रति आप आ जाइए तो देखिए क्या कारण से आप खुद समझ लीजिए कि ये फल हमारा सड़ रहा है। जी, ये जो आप कच्चा फल देख रहे हैं ना, ये हम लोग को सिद्ध भादव कह रहे हैं कि जो बाद में निकला वही, कि इसके अब पहले वाला जो फल रहा कि आज ये स्थिति है। अच्छा, बेकार बात करने के बाद भी, बात करते हुए भी फल नहीं ले जाता है। व्यापारी से बात भी होती है, बात हो जाती है कि इस दाम में लेने के बाद भी बाद में वो पीछे हट जाते हैं। तो इस बार आप कुछ अनानास बेचे हैं कि नहीं? तो होली से पहले बेचे हैं। होली से पहले? जो उसके बाद जो अभी वर्तमान का जो सीजन फल है ये बेच नहीं पाए। सीजन फल आपका सर रहा है? वैसे ही सर रहा है, व्यापारी नहीं मिल रहा है। व्यापारी नहीं मिल रहा है, व्यापारी मिल भी रहा है तो जो खर्चा हुआ वो नहीं उठ पा रहा। जितना हम कटाई करके मंडी तक ले जाएंगे उतना मेरा दाम हो रहा है, तो फायदा क्या? अगले साल इस कैटेगरी के अनानास को आप कितना रुपए में बेचे थे? ये कम से कम 30 से 35 रुपया। 30-35 रुपए में। इस बार इसका क्या दाम लगा रहा है? अभी तो ये फल का अभी तो कोई कीमत नहीं। ऐसा अगर फ्रेश माल होगा तो 3 टका करके, 3 रुपया करके, 3 रुपया करके।
तो इससे बड़ा साइज 3 रुपया कह रहा है। अच्छा, आज हमारा खेत से निकालने के लिए 2 रुपया कटाई और 1 रुपया किराया तक, वहाँ से कमीशन वमीशन लेकर के हमारा कुछ नहीं। तो अब दीपक जी एक बात पूछेंगे, इस अनारस को करने में आपका कितना लागत लगा है? इस अनारस का एक पौधा कम से कम 15 से 16 रुपया खर्चा। 15 से 16 रुपये प्रति गाछ। उसमें परसेंटेज छोड़ के करेंगे तो खर्चा तो उतना ही हो रहा है, उसी हिसाब से मुनाफा के चलते आज कुछ नहीं। तो सरकार की ओर से कहीं कुछ मदद इस खेती को करने के लिए आप लोगों को मिल रहा है? आज कुछ तक मिला कुछ है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, अपने दम पर? अपने दम पर। अच्छा, तो बहरहाल अगर दीपक जी बात करें कि यहाँ पर अगर बगल में आपकी मंडी हो जाए सेलिंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बचत हो पाएगा? नहीं, बचत तो जरूर होगा, क्योंकि किराया खर्च कम होगा और अपने हिसाब से मार्केट जानकारी होगा बगल में। जैसे सुविधा के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। आज जैसे कि 200-400 फल मेरा पका हुआ है, आज 200-400 फल अगर नज़दीक में मंडी होता तो वही 150 जो भी हो तो वही चीज़ तोड़ के हम मंडी में ले जा सकते हैं। आज हम लोगों का मंडी यहाँ नहीं है, कहाँ सारा मंडी ले जाते हैं विधाननगर। अच्छा अच्छा। तो विधाननगर में आज उन्हीं लोगों का ले जाने के बाद उन्हीं लोगों का मर्जी। तो आज हमारा खर्चा नहीं आएगा तो करेंगे क्या, ले जाके खर्चा उर्चा काट के 1 रुपया पड़ेगा। अच्छा, खर्चा उर्चा काट के 1 रुपये पीस, 16 रुपया खर्चा किए। हाँ। उसमें अगर 2 टका 3 टका करके मिलेगा तो आप बताइए क्या करें। तो बहरहाल क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? सरकार से क्या मांग करेंगे, लॉकडाउन की वजह से अगर किसानों को अच्छी तरह से सर्वे किया जाए तो कहीं ना कहीं मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं तो उसका तो मिलना चाहिए, लेकिन विचार ना करे तो उसके लिए तो किसान क्या करेगा। उसके किसान के पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज अगर इंडस्ट्रियल की बात माने तो चाय बागान का कुछ 100 एकड़ वाला कुछ सरकार से लड़ता होगा तो आज सिर्फ चाय खेती का जी रेट है। उसके अलावा मकई हुआ, धान हुआ, अनारस हुआ, सब सारा फसल बर्बाद है, आधी दाम में नहीं उठ पा रहा है। और मंडी में जाओ तो सब चीज़ को ज़्यादा 2 रुपया 4 रुपया करके सब चीज़ का दाम देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, कमीशन। चप्पल में नुका छुरा करके खरीदने जाओ तो उसमें भी 2-4 टका ज़्यादा दो, कपड़ा में भी 2-4 टका ज़्यादा दो, तेल में भी 2-4 टका ज़्यादा दो, क्योंकि उन लोगों का लॉकडाउन के बहाना है तो उन लोग का दाम ज़्यादा ले रहा है। और हम लोग का माल जो सेलिंग करना पड़ेगा वो उसका कोई मायने नहीं है। आज यही स्थिति है। खैर, ये थी दीपक जी का पीरा। दीपक जी आपको बता रहे थे सबसे बड़ी तो विडंबना की बात है कि बिहार का माल बंगाल में बेच रहा है। बंगाल में क्यों बिक रहा है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे माल खपत है। अब यही चीज़ बिहार में ही बिकता तो कहीं ना कहीं जो किसानों की आमदनी थी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुनाफा होता, उनका कॉस्ट बचता, किराया बचता, उनकी जो समय है वो बचता। अब बताइए, यहाँ से वो अगर 200 फल को तोड़ते हैं, तोड़ के बंगाल ले जाते हैं, लॉकडाउन का मार है, इसी बीच वहाँ पर व्यापारी मिले या नहीं मिले इसका भी डर कहीं ना कहीं किसानों को सता रहा है। आज किसान वहाँ पर विधाननगर मार्केट कह के एक मार्केट है बंगाल में, जो बड़ी नामी मार्केट है, वहाँ पर अनारस की खेती उधर भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार की विडंबना की बात करें, सरकार की मार की बात करें, तो ये किसान लगभग आज से नहीं सालों से झेल रहे हैं। किसानों जो है ये खेतियां अपने दम पर खुद से करते हैं बिना किसी सरकारी मदद के। अब बता सकते हैं कि दीपक जी बता रहे थे 16 रुपये का उनका लागत लगा है एक फल में, और ये फल अभी 3 रुपये में भी बिकने को तैयार नहीं है। व्यापारियाँ बात करते हैं, बात करके छोड़